वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पा सतीश ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह के हो रहा है 8:30 और आज दिन है संडे। और हम लोग आज बहुत जल्दी उठ गए थे क्योंकि आज घर की करनी थी सफाई, क्योंकि पितृपक्ष भी लग गया है और मतलब बहुत ज़्यादा पंखा वंखा भी गंदा हुआ था। तो इसकी वजह से आज घर की डीप क्लीनिंग करनी है, मतलब घर का हर एक कोना साफ़ करना है। तो हस्बैंड बोले कि आज जल्दी उठते हैं ताकि घर का काम भी हो जाए, क्योंकि इनको 2:30 बजे से फिर कैंप भी जाना होता है। तो जैसे पंखा साफ़ करना हुआ ये सब ये कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ऊपर होता है तो हमें मिलता नहीं है। तो सुबह हमारा चाय और स्प्राउट नाश्ते में हो गया था सुबह सुबह, क्योंकि जल्दी उठे थे तो जल्दी हम लोग कर लिए थे। और उसके बाद मैं झाड़ू पहले पूरे घर में मैं झाड़ू लगा ली हूँ। झाड़ू लगाते ही मैं यहाँ पे सोफ़ा भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये ना कवर मतलब जो उसके गद्दे हैं वो बाबू निकाल के नीचे भी गंदा कर देता है। जैसे बिस्किट खाती है ना तो वो नीचे भी डाल देती है, तो हमें उसका गद्दा निकाल के नीचे साफ़ करना पड़ता है। तो झाड़ू मेरा लग गया है, सोफ़ा भी साफ़ हो गया है। उसके बाद यहाँ मैं बनाई थी मैगी, एक साइड में मैगी बनाने के लिए रख दी थी, तो वही हम लोग मैगी खा रहे हैं बैठ के। उसके बाद अब हम लोग जा रहे थे पंखे को साफ़ करने। पंखा आप देख सकते हैं कितना गंदा हो गया है, 1 महीने के अंदर ही एकदम से काला हो गया था, क्योंकि ये कलर भी इसका वाइट है तो ये बहुत जल्दी से गंदा हो जाता है और पता भी चलने लगता है। तो वही हम लोग यही पंखा साफ़ करने जा रहे थे। पहले मैं तो ये गद्दे के ऊपर ही वो टेबल लगा के मैं सोची मैं साफ़ कर लूँगी, लेकिन मतलब मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं गिर जाऊँगी। फिर हम लोग गद्दे को हटाए। उसके बाद बेड पे मैं बेड पे वो टेबल को मैं रखी। उसके बाद मैं पंखे को साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ हस्बैंड थोड़ा सा मजाक भी कर रहे थे कि देखना प्लाई ना टूट जाए, तुम उसके ऊपर चढ़ी हो। तो ये देख सकते हैं पंखा बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया था। और यहाँ पे आद्या रो रही है क्योंकि उसको फ़ैन चालू करना था, उसके लिए वो बहुत रो रही है कि मुझे फ़ैन चालू करना है, जबकि दूसरा फ़ैन चल रहा था। उसके लिए वो रो रही थी कि मुझे फ़ैन चालू करना है। तो यहाँ मैं अच्छे से इसको साफ़ कर दूँगी। अभी सूखे सूखे पोछे से कर रही हूँ। ऊपर का मुझे नहीं मिल रहा था, वो जो डंडी होती है तो वो हस्बैंड साफ़ कर रहे हैं। और उसमें से कुछ ना आवाज़ भी आती है, जब हम चलाते थे तो उसमें से खुट खुट करके ऐसे कुछ आवाज़ आती थी, तो वो भी हस्बैंड सही कर रहे हैं। और यहाँ पे तो बेड है ही नहीं, तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल था। ये पंखा मुझे बिल्कुल नहीं मिलता है, ये बहुत ऊपर है। तो वहाँ हस्बैंड मतलब डाइनिंग टेबल के ऊपर वाला भी साफ़ किए। अभी आ गए हैं बेडरूम में साफ़ करने। और यहाँ देखिए आद्या ना चेयर लगा के फ़ैन को ही चालू कर दी थी। उसके बाद हस्बैंड एसी को साफ़ कर रहे हैं। हॉल की एसी भी मुझे नहीं मिलती और यहाँ बेडरूम की एसी भी मुझे नहीं मिलती। तो जब एसी और पंखे को साफ़ करना होता है ना तो वो हस्बैंड कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ऊपर है। फिर ये सारी सफाई कंप्लीट हो गई है। फिर से मैं आ गई हूँ हॉल में। तो एक बार तो मैं सुबह झाड़ू लगा ली थी। अभी टाइम हो रहा है 10:30, मतलब हम लोग 8:30 बजे से स्टार्ट किए थे, अभी 10:30 हो गया है। तो यहाँ पे ना मैं फिर से झाड़ू लगाई हूँ और शीतल बेड को सही की हैं, जो बेड उसमें हॉल में बेड था वो सही की हैं, चादर बिछाई हैं। फिर मैं आ गई हूँ अलमारी हुआ, ये टीवी यूनिट हुआ, फ्रिज हुआ, बेड हुआ, ये सब मैं आज साफ़ करूँगी। दरवाजे मतलब सब कुछ साफ़ करूँगी। बहुत जल्दी धूल जम जाता है, हर दूसरे दिन धूल जमता है, क्योंकि हम जो बैल्कनी वाला हमारा दरवाज़ा होता है उसको हम हमेशा खोल के रखते हैं, पूरा दिन खुला रहता है, शाम के टाइम हम उसको बंद करते हैं। तो इसी वजह से ना पूरे घर में धूल जमा हो जाती है। और आज संडे दिन भी था, पितृपक्ष भी चालू होने वाला था, तो हम सोचे अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना शीतल खाना बना रही थी। मैं तो घर की सफाई में मैं और हस्बैंड दोनों लोग लगे हुए हैं, तो शीतल खाना बना रही थी। हमारा नाश्ता हो गया था, सिर्फ चावल सब्जी, मतलब दाल चावल सब्जी रोटी सब बनना था। मुझे भूल रहा है कि मतलब वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ ना, तो मुझे भूल रहा है कि उस दिन रोटी बनी थी कि नहीं, तो वो उसमें लगी हैं। अभी मैं आ गई हूँ बेड की सफाई करने। और यहाँ पे जो चादर है, ये तकिया जो है ना, इसका कवर हम निकाल के भिगो रखे हैं। मतलब आज बेडशीट भी हमें चेंज करना था, तो दोनों मतलब बेडरूम का और हॉल का दोनों हम बेडशीट चेंज किए, तकिया का कवर निकाले। तो सारे कपड़े हम भिगो के रख दिए हैं पहले से ही। तो आज मतलब कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए, तो मशीन भी लगाना था। तो यहाँ मैं सारा दरवाज़ा साफ़ करके अभी मैं आ गई हूँ डाइनिंग टेबल को साफ़ करने। और आप हालत देख ही सकते हैं, जब घर की साफ़ सफाई करो तो हालत ऐसी हो जाती है पूरी। तो गाइज़, अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब तो फ्री में होता है और आपके एक सब्सक्राइब लाइक से हम
मोटिवेट होते हैं, हमें और अच्छा वीडियो डालने का मन करता है। उसके बाद आ गई हूँ मैं फ्रिज साफ़ करने। फ्रिज में थोड़ा थोड़ा करके साफ़ करती रहती हूँ। मेरा फ्रिज कभी गंदा नहीं होता कि मतलब बहुत ज़्यादा गंदा हो जाए, मुझे डीप क्लीनिंग करनी पड़े फ्रिज की, ऐसा नहीं होता है मेरे साथ। क्योंकि मैं ना जैसे कोई कुछ निकाले तो मैं उसको कपड़े लाके साफ़ कर लूँगी, तो ऐसे मैं बार बार उसको साफ़ कर लेती हूँ। मतलब एक तरह से ये जानिए कि मैं रोज़ ही कर लेती हूँ उसको। तो कभी फ्रिज को बहुत ज़्यादा डीप क्लीन नहीं करना पड़ता है, बस बाहर बाहर से ऐसे साफ़ कर लेती हूँ, अंदर से तो हल्का फुल्का बस करना पड़ता है। तो वही मैं कर रही हूँ। अब मैं लगाऊंगी पोछा मैं ऐसे वाइपर में लगा देती हूँ, इससे ना बहुत जल्दी से पोछा लग जाता है। और बेडरूम एकदम से क्लीन हो गया था। यहाँ पे शीतल बना रही हैं रोटी, दाल चावल मैं बना चुकी थी, सब्जी रोटी बना रही हैं वो। और अभी टाइम हो रहा है 12 बज गए हैं। हम लोग काम भी करते रहते हैं, बीच बीच में खड़े होकर बात भी करने लगते हैं, तो इस वजह से थोड़ा काम स्लो होता है। तो 12 बज गए थे और हस्बैंड को 2:30 बजे से वहाँ कैंप भी जाना था, तो इसकी वजह से हम लोग हर एक काम जल्दी कर रहे थे। यहाँ देखिए बेडरूम का भी चद्दर निकाल के हम भिगो दिए हैं, सारे पिलो के कवर भी निकाल के हम भिगो दिए हैं। अब यहाँ मैं ना हॉल में लगा लूँगी अच्छे से एकदम पोछा। और आप देख सकते हैं घर मेरा एकदम से चमक रहा है। हस्बैंड और आद्या बेबी दोनों लोग चले गए हैं नहाने। शीतल नहा चुकी थी, सिर्फ मुझे ही नहाना था। शीतल नहा के भगवान जी को जल चढ़ा दी, भगवान जी का पूजा कर ली थी और सिर्फ मुझे ही नहाना था। फिर मैं आ गई हूँ बालकनी में पोछा लगाने। बालकनी भी मैं हमेशा साफ़ करके रखती हूँ। और जानते हैं मेरे जो समी का पौधा है ना, वो पता नहीं क्यों अचानक से एकदम मुरझा रहा है। पहले तो बहुत हरे भरे थे, बट अभी 2 दिन से मैं देख रही हूँ ना उनके पत्ते बहुत मुरझाए से हैं ऐसे। तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मुझे लगा कि एक दिन जैसे पानी हम लोग डालना भूल गए थे, जल चढ़ाए थे बट शाम को फिर पानी नहीं डाले, तो या तो उसमें ज़्यादा पानी डाल दिए मुझे लग रहा है, या तो हम पानी नहीं डाले, यही दोनों रीज़न हो सकता है। तो अभी मैं जा रही हूँ मशीन लगाने। तो यहाँ पे बेडरूम का भी शीतल चद्दर निकाल रही हैं। और अभी मैं आज तो मैं यहाँ बाथरूम में ही लगा दी, नहीं तो मैं ना वॉशिंग मशीन जब मुझे लगाना होता है तो मैं वहाँ बैल्कनी में लगाती हूँ। वैसे रोज़ मैं इसको लगाती नहीं हूँ, जब मुझे बहुत सारे चद्दर धोने होते हैं या आद्या बेबी का बिस्तर धोना होता है ना, तभी मैं लगाती हूँ मशीन। वैसे नॉर्मली तो मैं कपड़े धो लेती हूँ, हाथ से ही धोना ही नहीं पड़ता, मशीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जब चद्दर हो गया या आद्या के कपड़े हो गए तो मुझे मशीन लगाना पड़ता है। यहाँ पे हस्बैंड मतलब कैंप के लिए जा चुके हैं। मैं कपड़े धो रही थी तो शीतल मामा को खाना दे दी, वो खा के चले गए। टाइम हो रहा है 2:30 और मैं 2:30 बजे नहा के आई हूँ। तो शीतल यहाँ पे बिस्तर सही कर रही हैं, मतलब दूसरा चद्दर बिछा रही हैं, चद्दर चेंज हुआ है। और यहाँ मैं नहा के आ गई हूँ, तो मैं बाल को सुखा रही हूँ और अभी पिलो के भी कवर लग जाएंगे। गाइज़ आज मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोगों ने मिलके घर को पूरा चमका दिया हम लोग। अब एक ही चीज़ रह गया, ये जो पर्दे कर्टन लगे हैं ना, बस इनको धोना बाकी रह गया है। अब मतलब रोज़ ये होता है कि आज उतारेंगे कल उतारेंगे, बस इसी चक्कर में अभी उतर नहीं रहा है। मतलब वो बहुत गंदा नहीं है, फिर भी गंदे तो हो रखे हैं, क्योंकि 1 महीना हो गया है मुझे वो पर्दे को धोए हुए। तो बस अब देखिए वो कब उतरता है, कब उसका दिन आता है तब हम उसको धुलते हैं, क्योंकि वो बहुत ऊपर है, मुझे तो मिलता नहीं है। हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता है कि वो अब मतलब 5:30 बजे आए, उसके बाद फिर आके थके थके से रहते हैं तो उतारते नहीं हैं, सुबह 8:30 बजे ही निकल जाते हैं। तो यहाँ पे ना मैं जितने भी कपड़े अपने धुले थी वो सब मैं आ गई हूँ डालने के लिए। यहाँ मैं ना रेलिंग से नीचे भी एक मैं रस्सी बांध रखी हूँ, क्योंकि जितने भी हमारे चद्दर होते हैं जैसे, तो मैं ये नीचे की तरफ डालती हूँ, नहीं तो वैसे नॉर्मली मैं यहाँ पे एक रस्सी बांधी हूँ और जो रेलिंग है उसके ऊपर मैं डाल देती हूँ। जब मैं चद्दर धोती हूँ या कोई बड़े कपड़े ऐसे धोती हूँ तभी मैं नीचे की तरफ डालती हूँ। और यहाँ पे सारा पानी निकल चुका था और मैं वही कपड़े फैला रही हूँ। और टाइम हो गया है 3:30 और अभी तक हम लोग लंच नहीं किए हैं, बस वही सुबह का ब्रेकफास्ट करके हम लोग पड़े हैं, लंच नहीं किए हैं। हस्बैंड चले गए हैं, उसके बाद मैं सोची मैं कपड़े वपड़े फैला के आती हूँ, फिर हम दोनों लंच करते हैं। और गाइज़ आज है 2 अक्टूबर, तो ये तो कल का ही ब्लॉग है। कल संडे का हम एक दिन पहले शूट करते हैं, फिर दूसरे दिन डालते हैं। तो ये संडे का ब्लॉग है, आज मंडे है। तो आज भी हस्बैंड घर पे ही हैं, क्योंकि आज उनका 2 अक्टूबर का छुट्टी है, तो अभी भी वो घर पे हैं। कपड़ा फैलाने के बाद फिर मैं आती हूँ अंदर और हम दोनों लंच करते हैं। लंच करने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा सोते हैं, मतलब
मैं तो आधे घंटे सिर्फ सोई थी क्योंकि बाबू सोया था तो ये उठ गई थी, तो इसको मैं फिर दूध देने के लिए उठी, फिर से मुझे नींद ही नहीं आई और टाइम 4:30 भी हो गया था। 4 बजे के बाद वैसे सोते भी नहीं हैं, तो मैं नहीं सोई, बस आधे घंटे के लिए मैं सोई थी। और आप घर देख सकते हैं, बेड, डाइनिंग टेबल, किचन, बेडरूम, पूजा स्थान, सारा का सारा कितना क्लीन एकदम से साफ़ हो गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो गाइज़ ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।